हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 12। अनिच्छति बलिवदेर अनिच्छति बलिवर्दे विवाहयिष्यति बलात् विवाहयिष्यते बलात् प्रीतिसावणिगर्थेव प्रीतिसावणिगर्थेव बलिवदर्थता कुतः बलिवदर्थता कुतः। बलिवर्दे माने बैल। अब बैल माने पशु। याज्ञवल्क्य मुनि ने जो एक एक दृष्टांत दिया है, नवारे पशूनां कामाय पशु प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय पशु प्रियम भवति, तो उसी का दृष्टांत को लेके यहां समझाते हैं कि जो बैल है, जो कृषिकार है, तो वो क्या करेगा? वो बैल का उपयोग कर रहा है। बैल पर जो भार है, आप देखो, विवाहयिष्यते बलात् अनिच्छति, बैल की कोई इच्छा नहीं है, भार वहन करने की इच्छा बैल की नहीं है, आप समझो। अनिच्छति विवाहयिष्यते, भार ग्रहण करने की इच्छा न होने पर भी बलात्, बलपूर्वक हम उनके ऊपर भार रखते हैं और भार का वहन करवाते हैं उनके पास, तो वो बैल के लिए नहीं है। सा वणिक अर्थ, वणिक माने व्यापारी। जो व्यापारी है तो अपने जो व्यापार, जो अपना सामान है, तो उनको वाहन करने के लिए वो बैल का उपयोग कर रहा है। तो वो किसके लिए है? अपने लिए है। वणिक व्यापारी अपने लिए ये कर रहा है। बलिवर्दार्थता कुतः, उसमें बलि के लिए है ऐसा कैसे कह सकते? आप देखो, बैल के लिए है ऐसा हम नहीं कह सकते। आप समझो,
बैल को वो खिलाएगा भी, बैल को प्रेम भी करेगा, बैल से अच्छा रखेगा, नहलाए धुलाएगा, आप देखो। लेकिन वो सब क्यों कर रहा है? अपने लिए कर रहा है। बैल के लिए उनको जो प्रेम है वो प्रेम भी अपने लिए। आत्मनस्तु कामाय बलिवर पशु प्रियम भवती। आप देखो, हम लोग कहते हैं गो सेवा में कर रहा हूं। आप देखो, तो गो सेवा आप जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? गाय के लिए, गौवा के लिए नहीं, गौ माता के लिए हम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आप समझो। देखो, इसलिए मैंने कल कहा कोई अहंकार की यहाँ अपेक्षा नहीं है। आप जो भी करते, आप गो सेवा कर रहे हैं कि अनाथ बालक की सेवा कर रहे हैं या समाज की सेवा कर रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि पशु की भी हम सेवा करेंगे। पशु की तो कोई इच्छा ही नहीं है, भार वहन करने की कोई इच्छा है ही नहीं, फिर भी बलपूर्वक हम उनके ऊपर भार रखते हैं। अब तो वो जो व्यापारी है वो अपने लिए करेगा, बैल के लिए नहीं करेगा। उसी प्रकार से आप देखो, न तो ब्राह्मण कामाय ब्राह्मणम प्रियम भवती। आप देखो, तो बहुत सुंदर यह चर्चा है। आप देखो, आत्मनस्तु कामाय ब्राह्मण्यम में अस्ति पूज्यो हमिति तुष्यति पूजया। व्यक्ति अपने को जो ब्राह्मण है, आप देखो, तो वो ब्राह्मण जाति के लिए नहीं, जाति तो जड़ है। आप समझो, अचेतनायाम जाते है न संतुष्टि ही। मैं ब्राह्मण हूं। आप देखो, पूज्यो हम, मैं पूजा योग्य हूं। और वो ब्राह्मण की जब हम पूजा करते हैं तो वो ब्राह्मण प्रसन्न होता है कि मेरी पूजा हुई। तो वो ब्राह्मण जाति के लिए नहीं है, व्यक्ति अपने लिए कर रहा है। आप देखो, अपने ब्राह्मणत्व पर उनको जो गर्व है, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण्य माने ब्राह्मणत्व, अपने ब्राह्मण पन्ना पर जो उनको अभिमान है, गर्व है। आप देखो, तो वो ब्राह्मण जाति के लिए नहीं है, अपने लिए है, अपनी संतुष्टि के लिए वो कर रहा है। अब देखो, और इसीलिए श्लोक पढ़ेंगे, ब्राह्मण्यम में अस्ति पूज्योहम, ब्राह्मण्यम में अस्ति पूज्योहम, इति तुष्यति पूजया, इति तुष्यति पूजया, अचेतनाया जाते है, अचेतनाया जाते है, नो तुष्टि पुंस एव सा, न तुष्टि पुंस एव सा। उसी प्रकार से क्षत्रिय का अगला श्लोक 14, क्षत्रियोऽहं तेन राज्यं, क्षत्रियोऽहं तेन राज्यं, करोमीत्यत्र राजता, करोमीत्यत्र राजता, न जातिर्वैश्य जात्यादौ, न जातिर्वैश्य जात्यादौ, योजनायेदमीरितं, योजनायेदमीरितं। अब तो ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणपना पर जो गर्व है वो अपने लिए है। आप समझो, ब्राह्मण जाति के लिए नहीं है। उसी प्रकार से क्षत्रियो हम तेन राज्यम करोमि त्रिराजता, तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं राज्य कार्य कर रहा हूं। न जाते, वो क्षत्रिय जाति के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। आप समझो, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। राजा भी राजा, भले वो लोक कल्याण कर रहा है, वो प्रजा प्रिय है, प्रजा पालक है, धर्मनिष्ठ है, सब है। आप समझो, वो सब है उनमें ये गुण, लेकिन वो सब गुण भी किसके लिए? अपनी संतुष्टि के लिए है। अब देखो, वो कितना भी परोपकार कर रहा है, वो कितना दान कर रहा है, समाज कल्याण का कार्य कर रहा है, सब है, लेकिन वो सब क्यों कर रहा है? अपने लिए कर रहे हैं। आप समझो, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए वो करता है। उसी प्रकार से वैश्यादि वैश्य जात्यादौ योजनेत इदम ईरितम, ये जो कहा गया है वो वैश्यादि जाति माने वैश्य और क्षुद्र भी जो है, क्षुद्र जो सेवा कर रहा है वो क्षुद्र सेवा अपने लिए कर रहा है। और इसलिए कहते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं, ये सेवा है, ये राज्य कार्य है, या ब्राह्मण जो अपना ब्राह्मण कार्य कर रहा है, वो सब कार्य जो है वो अपनी संतुष्टि के लिए है। अब समझो, कोई किसी का कल्याण करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आप समझो,
स्वार्थ माने कि अपने लिए वो करते हैं। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक उस्ताम मम इति अभिवांछनम लोकयोः अनुपकाराय स्वभोगाय एव केवलम। श्लोक पढ़ेंगे। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक स्ताम मम स्ताम्बमेत्यभिवाञ्छनां लोकयोर्नोपकाराय स्वभोगायैव केवलम्। स्वर्गलोक ब्रह्मलोकौ, स्वर्ग के लिए न तो स्वर्गस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय स्वर्गं प्रियं भवति। आप समझोगे। तो स्वर्गलोक जो है वो भी हमें प्रिय क्यों है? क्योंकि वहां जाके मुझे विशेष प्रकार के भोग की उपलब्धि होने वाली है। और इसीलिए ब्रह्मलोक भी हमें प्रिय क्यों है? स्ताम मम इति अभिवांछनम, मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो, मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए, ये सब इच्छा जो हम कर रहे हैं, आप समझो, वो सब इच्छा भी किसके लिए हम कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। उस स्वर्गलोक के लिए, ब्रह्मलोक के लिए है ही नहीं। न उपकाराय लोकयोः, लोक पर, ब्रह्मलोक पर उपकार करने के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं। स्वभोगाय एव केवलम, अपने भोग के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए ही हम सब करते हैं। न तो लोकानां कामाय लोकं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय लोकं प्रियं भवति। जितने भी लोग हैं, स्वर्ग लोक है, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, वैकुंठ लोक है, गोलोक है। अब देखो, इसलिए कभी भी ऐसा गर्व मत करना कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है, अपने लिए ही, अपनी संतुष्टि के लिए करता है। और इसलिए कहते हैं कि स्वर्गलोक भोग, ब्रह्मलोक भी जो है अपने भोग के लिए, स्वभोगाय एव, उनके लिए उपकार करने के लिए हम नहीं कर रहे। अब उसी प्रकार से हम जो भक्ति करते हैं, जो श्रद्धालु जन है, जो भक्ति करते हैं, वो भक्ति भी किसके लिए कर रहे हैं? आप देखो आगे के श्लोक में कहते हैं, ईश विष्णवादयो देवाः पूजयन्ते पापनष्टये न तन्निष्पाप देवार्थं यत्तत्तु स्वार्थं प्रयुज्यते। ईश माने महेश्वर, शिव जी, विष्णु आदि माने की ब्रह्मा जी। वो देवताओं के जो देवाः पूजयन्ते, वो देवताओं के मनुष्य जो पूजा करता है, वो मनुष्य पूजा किसके लिए कर रहा है? पाप नष्ट है, ममोपात समस्त दुर्तिक्षय द्वारा। संकल्प जब हम करते हैं तो सब अपने लिए है, तो मांग रहे हैं हम। ममोपात समस्त दुर्तिक्षय, जो भी हमारे प्रारब्ध में दूरित है, पाप है, वो सबके निवृत्ति के लिए। और बोलेंगे भी सही, परमेश्वर प्रीत्यर्थम, तो परमेश्वर की प्रीति के लिए जो हम कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर की प्रीति के लिए नहीं कर रहे। आप समझो, अपनी प्रीति के लिए ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो ईश्वर की प्रीति भी किसके लिए है? अपनी प्रीति के लिए है। तन्निष्पाप देवार्थम, वो जो पाप संस्कार रहित जो देवता है, वो देवताओं के लिए नहीं है। तत्तु स्वार्थम, अपने लिए, स्वार्थ माने अपने लिए, प्रयुज्यते। जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं, वो कोई भगवान के लिए कुछ करते नहीं है, अपने लिए ही हम कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि जो कोई पूजा पाठ हम कर रहे हैं, वो अपने लिए है, भगवान के लिए भले हम कहेंगे ईश्वर प्रीत्यर्थम, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। लेकिन ईश्वर की प्रसन्नता क्यों चाहिए? क्योंकि अगर ईश्वर प्रसन्न होंगे तो हमारे जीवन में सुख उपलब्ध होगा। उतना ही नहीं, वेद आदि का जो हम अध्ययन करते हैं, तो वो अध्ययन भी क्या वेद आदि के लिए करते हैं? आजकल लोगों को एक अभिमान हो गया, हम तो वेद की रक्षा कर रहे हैं। एक पूरा संप्रदाय वो उसी का चल रहा है, हम तो वेद की रक्षा करें। कोई वेद की रक्षा नहीं करे, वेद अपनी ही रक्षा करते। आप समझो, वेद की रक्षा भी आप अपने लिए ही कर रहे हैं। और इसलिए आगे के श्लोक में रुगादयो ही
ऋगादयो ह्यधीयन्ते ऋगादयो ह्यधीयन्ते दुर्ब्राह्मण्यानवाप्तये दुर्ब्राह्मण्यानवाप्तये न तत्प्रसक्तं वेदेषु मनुष्येषु प्रसज्जते दुर्ब्राह्मण्य अनवाप्तये ऋगादय ही अध्ययन्ते ऋगादि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये 4 वेद का जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन भी किसके लिए करते हैं? आप देखो, वो अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि अपने जो ब्राह्मणत्व जो है उनकी रक्षा के लिए करते हैं। आप देखो, क्योंकि दुर्ब्राह्मणत्व जो वेद की रक्षा नहीं कर रहा, माने कि जो वेद अध्ययन नहीं कर रहा है, वेद पाठ नहीं करता है, यज्ञ आगादि जो नहीं कर रहा है, वो दुर्ब्राह्मण है। वो जो दुर्ब्राह्मणत्व जो है उनकी निवृत्ति के लिए हम वेद का अध्ययन करते, वेद पर उपकार करने के लिए हम नहीं कर रहे। आप देखो, न तत्प्रसक्तम वेदेषु, तो वो जो है वो वेद के लिए नहीं है। आप देखो, ब्राह्मणत्व है या दुर्ब्राह्मणत्व है, वो सब है किसके लिए है? आप देखो, अगर मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण जाति है और मैं वेद का अध्ययन नहीं करूंगा तो मैं दूषित हो जाऊंगा, दोष मुझे लगेगा। आप देखो, तो अपने दोष के निवारण के लिए वो वेद का अध्ययन कर रहे हैं, वेद पर उपकार करने के लिए नहीं कर रहे। आप देखो, और वो जो दोष जो है तत्प्रसक्तम वेदेषु न, और वो जो वेद अध्ययन न करने से जो दोष लग रहे हैं वो दोष पे वेद को नहीं है, ब्राह्मण अपने लिए है। आप देखो, वो मनुष्य को लगते हैं दोष। अगर आप वेद अध्ययन नहीं करते, देखो इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। तो मनुष्य को जो कर्म करना है वो मनुष्य को कर्म करना जो है वो कर्म भी किसके लिए है? हम देखो, वेदो नित्यम अधीयत, वेद का अध्ययन भी आप हमारे लिए कर रहे हैं, अन्य के लिए नहीं कर रहे हैं। आप अगर आप अपना कल्याण इच्छते हैं, कल्याण करने की इच्छा है आपकी, तो आप वेद का अध्ययन करो। अब सब कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वेद का अध्ययन नहीं होगा तो दोष वेद को नहीं लगेगा, आपको दोष लगेगा, और वो दोष की निवृत्ति के लिए आप वेद अध्ययन कर रहे हो। इस प्रकार से पंच महाभूत जो है, आप देखो अगला श्लोक, भूम्यादि पंचभूतानि स्थानत्रुत्पाक शोषणैः हेतुभिश्च वाञ्छत्येषां न हेतवः भूम्यादि पंचभूतानि, ये पंच महाभूत भी जो वो किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। आपके वो अपने लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पंच महाभूत भी हमें कुछ दे रहे हैं, अवकाश, स्थान। आप देखो, अवकाश प्रदातृत्वात् आकाश है, जो हमें अवकाश प्रदान करता है वो आकाश है। अब देखो, पृथ्वी जो है वो पृथ्वी भी हमें क्या करती है? स्थान प्रदान करती है। अब देखो, पृथ्वी हमें एक स्थान प्रदान कर रही है। त्रुट मानी जल जो है वो हमारी पिपासा जो है। अब देखो, तो हमारी पिपासा की निवृत्ति के लिए हम जल को प्रेम करते हैं। अब देखो, उतना ही नहीं, पाक शोषण ही, वायु जो अग्नि जो है वो हमारे लिए अन्न पकाते हैं। वायु जो वो सुखाने का काम करता है। हेतु विश्च अवकाशेन, और आकाश जो है वो हमें अवकाश प्रदान करता है। वांछति येषाम, तो उनके लिए। अब देखो, आप वायु की इच्छा क्यों कर रहे हैं? वायु के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। अग्नि की इच्छा आप अग्नि के लिए नहीं कर रहे, अग्नि इच्छा आप अपने लिए कर रहे हैं। अब समझो, जल की इच्छा जो है वो हमें जो पिपासा लग रही है, पीने की, जल को पान करने की इच्छा जो है वो हम अब
भोजन की इच्छा है तो हम अग्नि का उपयोग करेंगे। रहने का स्थान की इच्छा है तो पृथ्वी है हमारे लिए। सुखाने की इच्छा है तो वायु है, प्राण जो देखो ये प्राण भी जो है ना, हमें जीवंत रहने के लिए वायु की इच्छा है। हमें अवकाश प्रदान कर रहा है आकाश, इसीलिए हम आकाश की इच्छा कर रहे हैं। तो उनके लिए हम नहीं कर रहे हैं, आप समझो, उन प्रयोजन से हम ये कर रहे हैं। येषां न हेतवः, अन्य कोई इच्छा नहीं है, उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। आकाश के हम जो आकाश की उपासना या करते हैं, अरे आकाश का जो हम स्वीकार कर रहे हैं वो किसके लिए? हमारे लिए है। कोई किसी के लिए, देखो ये क्यों ये विस्तार से कह रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं आपके मन में ये भ्रम है कि मैं इसके लिए ये इतना कर रहा हूं, कोई इसके लिए कुछ नहीं करता है। मैं अब शास्त्र अध्ययन करवा रही हूं, मुझे उसमें आनंद आ रहा है। आप श्रवण कर रहे हैं, आपको श्रवण करने में आनंद आ रहा है। कोई किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहा। और इसलिए कहते हैं कि पंचमहाभूत भी जो है, पृथ्वी जो है या वायु, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं, हमारे प्रयोजन के लिए हम उनका उपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप देखो आगे, स्वामी भृत्यादिकं सर्वं, स्वामी भृत्यादिकं सर्वं स्वोपकाराय वाञ्छति, स्वोपकाराय वाञ्छति, तत्तत्कृतोपकारस्तु, तत्तत्कृतोपकारस्तु, तत्तस्य तस्य न विद्यते, तस्य तस्य न विद्यते। स्वामी भृत्यादिकं, स्वामी शेठ, नगर शेठ है, भृत्यादिकं, भृत्य माने की सेवक, और स्वामी और सेवक भी जो है किसके लिए? स्वोपकाराय वाञ्छति, अपने उपकार के लिए ही उनकी इच्छा करते हैं। सेवक स्वामी की इच्छा करता है, स्वामी सेवक की इच्छा कर रहा है, वो दोनों अपने अपने लिए ही कर रहे हैं। आप सब भले वो सेवक है, भले वो सेवा कर रहा है, लेकिन वो जो सेवा कर रहा है वो स्वामी के लिए नहीं कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। तत्तत्कृतोपकारस्तु, सेवा करने से जो वो उपकार कर रहा है वो स्वामी के लिए नहीं, अपने लिए है। और स्वामी जो उनको वेतन देता है तो वो अपने लिए है। तस्य तस्य न विद्यते, उन अपने अपने सेवक का जो सेवक जो सेवा कर रहा है वो अपने प्रयोजन से, तत्त प्रयोजन माने कि अपने अपने प्रयोजन से वो कर रहे हैं। सेवक स्वामी के लिए जो कर रहा है वो सेवक अपने लिए कर रहा है, स्वामी सेवक के लिए जो कर रहा है वो तस्य तस्य माने अपने अपने प्रयोजन से करते हैं। इसीलिए अगर सेवक अनुकूल नहीं है तो सेवक को निकाल देंगे। सेवक भी जो है वो स्वामी अगर अनुकूल नहीं है तो उसको भी निकाल देंगे आप। और इसलिए कहते हैं न तो सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आप देखो ये जगत में हम जितना भी कार्य कर रहे हैं वो सब अपने प्रयोजन से कर रहे हैं, अन्य किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप समझो, संपूर्ण व्यवहार जो हमारा है वो अपनी संतुष्टि के, देखो इसलिए मैं कहती हूँ आप पढ़ो वो स्वामी जी का पुस्तक, बहुत सुंदर है। आप जिसकी इच्छा कर रहे वो एक प्रसन्न आत्मा की इच्छा है, जो आपको प्रसन्न रखेगा उनके साथ आप संबंध करेंगे, जो आपको प्रसन्न नहीं रखता है उसको छोड़ देंगे आप देखो। तो जो केंद्र में है, आपके जीवन के केंद्र में जो है वो मैं हूं। आप देखो अपने लिए सब कर रहे हैं, और इसलिए ये सबका उपसंहार करते हुए कहते हैं सर्वव्यवहृतेष्वेवं, सर्वव्यवहृतस्वेवं अनुसन्धातुमीदृशं, अनुसन्धातुमीदृशं उदाहरण बाहुल्यं तेन स्वां वासयेन्मतिं, तेन स्वां वासयेन्मतिं। सर्वव्यवहृतेषु एवं, सर्वव्यवहृति, व्यवहृति माने व्यवहार, हमारा जितना भी व्यवहार ये जगत में जो है अनुसंधान, इसी प्रकार से उनका अनुसंधान करना है। उदाहरण बाहुल्यम, अनेक उदाहरण, मैंने कहा ना 30 या 32 प्रकार से उन्होंने दर्शाया है। याज्ञवल्क्य मुनि ने 30 या 32 प्रकार से दर्शाया है।
ये उदाहरण बाहुल्य, अनेक प्रकार के उदाहरण क्यों रखे हैं? तेन स्वाम वासयन मतिम, हमारी मति जो है उसे वासयन माने कि इसमें ये दृढ़ हो जाए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। आप समझे? तो इतने इतने अधिक उदाहरण क्यों दिए हैं? माने कि हमारे जीवन के जितने भी जो जो हमारे संबंध है, पंच महाभूत है, सेवा है, स्वामी है, सेवक है, अब देखो ब्राह्मण क्षत्रिय जाति है, जो कुछ भी है, तो हमारे जीवन के हरेक व्यक्तित्व के हरेक जो ये फैसेट है, उनको आवृत करने के लिए इतने सारे उदाहरण दिए हैं। माने कि कहीं पर भी आपके मन में कहीं कोई शंका न रह जाए कि ये मैं अन्य के लिए कर रहा हूं। जो भी कुछ आप कर रहे हैं अपनी प्रीति के लिए कर रहे हैं। न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सर्व के जो हम व्यवहार कर रहे हैं सब सबके लिए नहीं है, हमारे लिए है। हम देखो, हम जो भी करते हैं अपने लिए ही कर रहे हैं। जो कहते हो ना आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, तो ये प्रिय जो है, ये प्रीति शब्द जो है, वो प्रीति शब्द किसके लिए है? आप देखो, अपने प्रीति आत्मा प्रीति के लिए है। तो बोले प्रीति क्या है? आप देखो, इति प्रकार प्रकारेण अनुसंधान, तो इस प्रकार से हमें अनुसंधान करना है। आप समझो, ईदृशम पति जाया जो प्रीति दर्शन रूपम उदाहरणम सर्वस्य शेषत्व अवगमन स्वात्मनः प्रियतमत्वात्। सबसे अधिक प्रिय जो आपको है वो आप स्वयं है, और वो आप स्वयं देह नहीं है। आप समझना, देह के लिए आप कुछ नहीं करते, देह के लिए भी कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। मन में भी अगर कुछ कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। भोजन भी आप कर रहे हैं तो क्या देह के लिए भोजन कर रहे हैं? नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए भोजन करते हो। निद्रा आप ग्रहण कर रहे हो तो निद्रा किसके लिए? देह के लिए, देह को आराम करने के लिए, मन को आराम विश्रांति के लिए कर, नहीं अपनी विश्रांति के लिए कर रहे। अब सब अपनी विश्रांति के लिए ये सब हम करते हैं, अन्य किसी के लिए नहीं कर रहे। अपने जो अहम जो है ना, वो अहम की संतुष्टि के लिए ये सब करते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, ये आत्मा की प्रीति जो श्रुति में कही है वो क्या है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, अथ केयं भवेत् प्रीतिः, अथ केयं भवेत् प्रीतिः श्रूयते या निजात्मने, श्रूयते या निजात्मने रागो वध्वादि विषये, रागो वध्वादि विषये, रागो वध्वादि विषये श्रद्धायागादि कर्मणे, श्रद्धायागादि कर्मणे। अथ का इयं भवेत् प्रीतिः, का इयं, केयं माने का इयं। तो ये प्रीति क्या है? आप देखो, आप जो कह रहे हैं ना निजात्मने श्रूयते प्रीति ही, अपने आत्मा के लिए ये प्रीति है। तो ये प्रीति जो है वो क्या है? आप देखो, किम रागः, क्या वो राग रूप है? श्रद्धा व्यागादि कर्मणि, आप देखो, या श्रद्धा रूप है, भक्ति रूप है। अपने के लिए जो प्रेम जो है वो प्रेम किसके लिए है? आप देखो, रागः वध्वादिषु विषये, हमारी जो ये राग जो है वो राग रूप जो हमारी प्रीति जो है वो आत्मा के लिए राग है, आत्मा के लिए भक्ति है, आत्मा के लिए श्रद्धा है। आप देखो, तो ये प्रीति राग रूप है, श्रद्धा रूप है, भक्ति रूप है। आप देखो, क्यों? वधुआदि विषय राग, यागादि कर्मणि श्रद्धा। और अगला एक वाक्य है, भक्ति स्यात् गुरुदेवाद
भक्ति स्यात् गुरुदेवादो, भक्ति स्यात् गुरुदेवादो, इच्छात्व प्राप्त वस्तुनि, इच्छात्व प्राप्त वस्तुनि। तो आत्मा में निजात्मा नहीं, अपने आत्मा के प्रत्यय जो हमारी प्रीति जो है, वो प्रीति क्या है? वो प्रीति क्या? वधु आदि माने कि स्त्री आदि के प्रत्यय हमारे मन में जो राग है, या यागादि कर्म के प्रत्यय हमारे मन में जो श्रद्धा है, या तो गुरु आदि के प्रत्यय गुरु देवादो, गुरु और देवताओं के प्रत्यय हमारे मन में जो श्रद्धा है, भक्ति है। आप देखो, इच्छा तो अप्राप्त वस्तुनि। तो ये जो हमारी प्रीति जो है, वो प्रीति राग रूप है, श्रद्धा रूप है, भक्ति रूप है। आप देखो, क्यों? अप्राप्त वस्तुनि। जो अप्राप्त वस्तु है उनके लिए हमें प्रीति हो सकती है। आप समझो, और आप कह रहे हो कि निजात्मा के लिए हमें राग है, श्रद्धा है, तो मैं तो प्राप्त हूं। आप देखो, अप्राप्त विषय, अप्राप्त विषय माने कि जो हमारे पास नहीं है उनके लिए हमारे मन में ये राग श्रद्धा होगी, भक्ति होगी। लेकिन जो प्राप्त है, इच्छा तो अप्राप्त वस्तु नहीं। जब भी कब हम इच्छा कर रहे हैं, वो इच्छा अप्राप्त वस्तु के लिए हम इच्छा करेंगे, जो प्राप्त वस्तु है उनके लिए इच्छा कैसे करेंगे? तो बोले कि आप जो करें आत्मरस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, तो मैं तो हूं। तो जो अप्राप्त है उनके लिए हमें राग हो सकता है, श्रद्धा हो सकती है, भक्ति हो सकती है। और इसलिए कहते हैं किंबा श्रद्धा रूपा उत भक्ति रूपा इच्छा रूपा प्रीते है सर्व विषयत्वं न संभवति। सर्व विषय के प्रति हमारे मन में जो प्रीति है वो सर्व विषय के लिए नहीं हो सकती है। अतः न सर्व विषयत्वं प्रीते है इत्यर्थः। तो प्रत्येक सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति जो आप कह रहे हैं, तो सर्व के लिए हमारे मन में कोई प्रेम रहेगा क्या? नहीं। सर्व विषय के प्रति तो हमें प्रेम नहीं है। वधु आदि के लिए हमारे मन में राग रूप प्रीति होती है, यज्ञ आदि में श्रद्धा रूप प्रीति होती है, गुरुदेव आदि में भक्ति रूप प्रीति होती है। लेकिन जो प्राप्त नहीं है, लेकिन ये सर्व वस्तु के लिए प्रेम है, आप ऐसा क्यों कहते हो? न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति जो कहा ना, तो हमें क्या सर्व वस्तु के लिए प्रेम है? नहीं, अपने लिए है वो ठीक है, लेकिन सर्वस्य कामाय ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? तो कहते कि ये जो चार है ना, आप समझो, ये वाक्य जो हमें अब राग वध्वादि विषये एक श्रद्धा यागादि कर्मणि भक्ति स्यात् गुरुदेवादो इच्छा तु अप्राप्त वस्तुनि। तो ये चार जो हो गए ना, राग है, श्रद्धा है, भक्ति है और प्राप्त करने की इच्छा है। तो ये जो चार पक्ष आपने रखे हैं, तो उनके लिए हमारे मन में इच्छा रहेगी, उनके लिए हमारे मन में ये इच्छा प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। लेकिन उससे अन्य जो कुछ है, तो आप सर्व क्यों कह रहे हैं? उनके लिए आगे के श्लोक में कहते हैं तर्ह्यस्तु सात्विकी वृत्ति, तर्ह्यस्तु सात्विकी वृत्ति सुखमात्रानुवर्तिनी, सुखमात्रानुवर्तिनी प्राप्ते नष्टेपि सद्भावात्, प्राप्ते नष्टेपि सद्भावात् इच्छा तो व्यतिरिच्यते, इच्छा तो व्यतिरिच्यते। तर्हि अस्तु सात्विकी वृत्ति ही उक्त प्रकार चतुष्ट अतिरिक्त पक्षम आदयो। ये चार जो हमें दर्शाया, जहां हमें प्रीति कहते हैं हम,
वो 4 से अतिरिक्त जो है, जो प्रीति हम रागादि रूप में जो असंभव है, तो हमारी प्रीति कहां पर है? सात्विकी वृत्ति सुख मात्रा अनुवर्तिनी। हमारे मन में जो सात्विक वृत्ति बनती है, जो सुख मात्रा अनुवर्तिनी, जहां सुख की अनुभूति है, उसको हम प्रेम करते। प्राप्ते नष्टे भी सद्भावादि इच्छा तो व्यतिरिच्यते। तो ये प्राप्त और अप्राप्त, आप देखो, कोई विषय की प्राप्ति की इच्छा है, अब जब वो प्राप्त हो जाता है तो वो इच्छा नष्ट हो जाती है, लेकिन अपने लिए जो प्रेम है वो तो रहेगा कि नहीं रहेगा? आप देखो, बहुत सुंदर है ये। तरहि अस्तु सात्विकी वृत्ति ही। तो हमारे मन में जो वृत्ति बनती है ना, वो वृत्ति कैसी होनी चाहिए? सात्विकी। और वो कैसी होनी? सुख मात्रा अनुवर्तिनी। सत्वात् संजायते सुखम। अब देखो, सत्व वृत्ति से ही वो सुख माने की प्रीति की अनुभूति हमें होती है। जो भी प्रीति की अनुभूति हमारे मन में जो होती है, वो किसके कारण होती है? सात्विक वृत्ति से होती है। सत्वात् संजायते सुखम। आप समझो, और वो प्राप्त होता है। प्राप्त होने के बाद क्या होगा? प्राप्ते नष्टे सद्भावाद। जो प्राप्त नष्ट प्राप्त हो गया, प्राप्त होकर वो नाश भी हो जाता है, लेकिन उसके नाश होने के बाद भी उनके प्रति जो हमारे मन में प्रीति वो तो रहेगी। अप्राप्त विषय की प्राप्ति जब हम करते हैं, हमारे मन में एक सुख मात्रा की अनुभूति होती है। अब सब वो विषय नष्ट हो जाएगा, लेकिन उनके प्रति जो हमारे मन में प्रीति जो है, वो प्रीति तो रहेगी ना। आप देखो, सद्भावाद इच्छातः व्यतिरिच्यते। और इसीलिए हमें जो इच्छा जो हमारे मन में होती है, अप्राप्त पदार्थ में होती है, या प्राप्त होकर जो नष्ट हो जाता है, उनके लिए हमारे मन में प्रीति रहती है। आप देखो, सुख मात्रा अनुवर्तिनी सुखैक गोचरा इत्यर्थ सात्विकी। अब देखो, प्राप्त विषय है या अप्राप्त विषय है, आप देखो, लेकिन जो प्रीति जो है, प्राप्त अप्राप्त विषय के लिए हमारे मन में प्रीति है और उनको हम प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो प्रीति है वो तो रहेगी ना मन में, सद्भावाद। आप देखो, और इसीलिए कहते हैं ये तो सर्व विषय प्राप्ते लब्धे सुखादौ नष्टे तन विषय विद्यमानत्वात् अतः इच्छातः इच्छायाः व्यतिरिच्यते विद्यते। तो बोले कि ये प्रीति जो है वो रागादि मानी इच्छा से भिन्न है, विद्य व्यतिरिच्यते मानी वो भिन्न है। आप देखो, क्योंकि प्राप्त विषय जो है वो प्राप्त विषय के नष्ट हो जाने पर भी हमारे मन में वो प्रीति तो रहेगी। तो इच्छा की निवृत्ति के बाद भी जो प्रीति है वो तो रहेगी कि नहीं? इच्छातः व्यतिरिच्यते। और इसीलिए आत्मा के प्रति हमारे मन में जो प्रेम है, प्रीति जो है, आगे कहा ना का प्रीति थी। अब देखो, तो रागादि जो है, इच्छादि जो है, उससे भिन्न ये प्रीति है। आप समझो ठीक से, जिस प्रकार से हमें वधु आदि में राग होता है, या याग आदि में श्रद्धा होती है, गुरु आदि में भक्ति होती है, अप्राप्त विषय की इच्छा होती है, ये सबसे भिन्न ये प्रीति है। आप देखो, आप अपने आप के प्रति जो आपका प्रेम जो है, वो प्रेम ये सबसे भिन्न है। वो इच्छा के समान नहीं है, श्रद्धा भक्ति के समान नहीं है। आप समझो, उससे बिल्कुल भिन्न है। और इसलिए कहते हैं प्राप्ते लब्धे सुखादो नष्टे भी तस्मिन् विषय विद्यमान अतः इच्छातः इच्छायाः व्यतिरिच्यते विद्यते। आप जो अपने
आपको प्रेम करते हैं, वो आत्मा के प्रति जो हमारे मन में प्रीति जो है वो ये सबसे अलग है। जिसको हम राग कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, भक्ति कहते हैं, इच्छा कहते हैं, ये सबसे भिन्न है। आप समझो ये ठीक से। आत्मा के प्रति जो प्रीति वो राग नहीं है, वो श्रद्धा भक्ति नहीं है। आप समझो। क्योंकि अपने आप के प्रति जो प्रेम है वो किस कारण से है? आप देखो, क्योंकि आप पूर्ण आनंद स्वरूप है और इसलिए आप अपने आप को प्रेम करते, क्योंकि आप आनंद से परम प्रेमास्पदत्व, हमने देखा प्रश्नोपनिषद में यह है, आप परम प्रेमास्पद होने के कारण आप अपने आप को प्रेम कर रहे हैं, किसी अन्य के कारण नहीं। अब देखो, तो ये आत्मा प्रीति जो है ये रागादि से बिल्कुल भिन्न है। आप ठीक से समझो। ये अपने आप में जो प्रीति वो राग भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, ये सहज है। आगे मैंने कहा ना, अपने आप को आप जो प्रेम कर रहे हैं वो बिल्कुल सहज है। अब अन्य कोई विषय के कारण नहीं है, श्रद्धा भक्ति के कारण नहीं है। और इसलिए कहते हैं व्यतिरिच्यते भिद्यते। आप देखो, और इसीलिए ये जितने भी प्रकार का हम देख रहे हैं, देखो इसलिए आगे कहा ना कि गुरु देवताओं की भक्ति भी जो हम कर रहे हैं वो उनके लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। तो वो जो आत्मा प्रीति जो है ये सबसे अलग है, सुखा मात्रा अनुवर्तिनी है। ये वो सुख की अनुभूति जो हमें है। देखो इसलिए मैंने आगे भी दृष्टांत कहा कि आपकी इच्छा की पूर्ति जब होती है ना तो इच्छा की निवृत्ति हो जाती है और जो रहता है वो आप स्वयं आनंद स्वरूप है। तो इच्छा की निवृत्ति के कारण आपका जो आनंद स्वरूप है वो प्रकट होता है, जिसको आप प्रेम कर रहे हैं। तो ये प्रीति में कोई विषय नहीं है, श्रद्धा भक्ति नहीं है। आप सब आपके प्रति आपका जो प्रेम है वो बहुत सहज प्रेम है। उनके प्राप्ति अप्राप्ति से कोई संबंध नहीं, उसे श्रद्धा भक्ति से कोई संबंध नहीं है। आप समझो। देखो ये चर्चा करके विद्यारण्य मुनि हमें आत्मा की माने की हमारा अपना आपा जो है हिंदी में कहते हैं, आप आपकी ओर ले जा रहे हैं। आप समझो, आप जिसको प्रेम कर रहे हैं वो आप आत्मा स्वयं है, अन्य किसी को आप प्रेम नहीं कर रहे हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो सुख की अनुभूति के लिए कर रहे हैं। इच्छा की पूर्ति भी इच्छा के विषय के लिए नहीं है। इच्छा की निवृत्ति हो जाती है और आपका स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो अपने स्वरूप की अनुभूति के लिए आप इच्छा की पूर्ति करते हैं, विषय के लिए नहीं कर रहे हैं आप। और वो जो अपने आप की जो प्रीति है ये सबसे अलग है, व्यतिरिच्यते माने की ये सबसे अलग है। आप देखो, भले आप उनकी इच्छा कर रहे हैं फिर भी सब इच्छा से आपकी प्रीति जो है अलग प्रकार की प्रीति है। इसीलिए आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति जब हम कहते हैं तो वो जो प्रियत्व जो है वो प्रियत्व अलग प्रकार का प्रियत्व है। उनको इन सबसे कोई संबंध नहीं है, राग आदि से संबंध नहीं है, श्रद्धा भक्ति इच्छा से कोई संबंध नहीं है। आप समझो, आप अपने आप को जो प्रेम कर रहे हैं वो बिल्कुल सहज प्रेम है। देखो जो बालक होता है, शिशु, 2 वर्ष का जब बालक होता है वो सब मैं करता रहता है। मैं करता हूं, मैं अपने आप खाऊंगा। अब उसको वस्त्र भी अपने आप पहनना है, भोजन भी अपने हाथ से करना है। अब वो मैं जो है ना, वो मैं है, वो आत्मा है जिसके लिए हम ये सब करते हैं। आत्म केंद्रित है। हमारा संपूर्ण जीवन जो है वो आत्म केंद्रित है। और वो आत्मा क्या है वो चर्चा आगे आएगी। लेकिन पहले ये समझ लो,
जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो आत्मा की प्रीति के लिए कर रहे हैं, उससे ये राग श्रद्धा भक्ति से कोई संबंध नहीं है। वो सबसे व्यतिरिक्त, ये सबसे बिल्कुल भिन्न है, अलग है। आप देखो, इच्छातः व्यतिरिच्यते। आप देखो, भले हमें इच्छा है, हमें प्रेम है, किसी को देख के हमारे मन में प्रसन्नता होती है, लेकिन वो प्रसन्नता भी किसके लिए है? अपने लिए है। कोई किसके लिए कुछ करता नहीं है। न माता पिता अपने बाल पुत्र पुत्र आदि के लिए करते हैं, न पुत्र पुत्री आदि जो माता पिता की सेवा करते हैं वो भी उनके लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। और इसीलिए ये सबसे भिन्न, इदानीम सुख साधन भूतेषु अन्नादिषु आत्मनि अपि प्रीति दर्शन आत्मनः अपि अन्नादिवत् सुख साधनत्वं स्यादिति। अब कहते हैं कि आत्मा के प्रेम के प्रीति के लिए ये सब हम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर आप ऐसा कहेंगे तो सुख के जो साधन अन्नादि जो है, अब देखो बहुत सुंदर है, सुख साधन भूतेषु अन्नादिषु, जिस प्रकार से अन्न है, गृह है, संबंध है, परिवार है, उनके प्रति हमारे मन में जो सुख साधन की एक वृत्ति है कि इसके द्वारा मुझे सुख की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से जो साधन भूत जो है प्रीति दर्शनात् आत्मनः अपि अन्नादिवत् साधन सुख साधनत्वं स्यादिति। तो ये शंका कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पुत्र मेरे सुख का साधन बन जाता है, उसी प्रकार से कि आत्मा भी ये साधन बन गया क्या? समझ रहे हो? पत्नी जो है वो पत्नी मेरे सुख के लिए साधन बनता है, कारण, साधन माने कारण, हेतु। तो उसी प्रकार से यह आत्मा भी क्या साधन बन गया क्या, जो मेरी प्रीति के लिए है? आत्मनः अपि अन्नादिवत् सुख साधनत्वं स्यात्, तो आत्मा भी मेरे सुख के लिए साधन बन गया क्या? तो बोले आत्मा साधन नहीं, आत्मा तो आप स्वयं है। आप समझो। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं सुख साधन तो उपाधे है, सुख साधन तो उपाधे है, अन्नपानादय प्रियः, अन्नपानादय प्रियः। अन्नपान आदि जो है वो प्रिय किसके लिए? सुख साधनतः उपाधे है। अन्न जो है हमारी क्षुधा का शांति करता है, जल जो है हमारी पिपासा का शांति करता है, और इसलिए वो हमारे क्षुधादि की निवृत्ति से हमें सुख देता है, इसीलिए सुख का साधन बन जाते हैं वो, क्योंकि वो आत्मा से अनुकूल है। जो जो आत्मा के अनुकूल अन्नादि जो है वो हमारे मन में वो साधन बन जाता है प्रीति के लिए। क्या उसी प्रकार से तो वो प्रिय क्यों है? अब देखो, सुख साधनतः, क्योंकि वो सुख का साधन है। जो हमारा दुख का साधन उसके लिए हमें प्रिय है, वो प्रिय नहीं होगा, उसके लिए प्रीति हमें नहीं होगी। जो जो हमारे मन में सुख वृत्ति उत्पन्न करता है वो हमें प्रिय होता है। उसी प्रकार से क्या आत्मा भी कोई वस्तु है, साधन है क्या? अगले श्लोक में कहते हैं आत्मा अनुकूल्यादन्नादि समश्चेदनुमात्रतः आत्मा अनुकूल्याद अन्नादि समश्चेदम अमुनात्रकः अनुकूलयितव्यः स्यात् अनुकूलयितव्यः स्यात् एकस्मिन् कर्म कर्तृता। तो बोले कि जिस प्रकार से अन्न जल आदि में हम जो सुख का साधन है, उसी प्रकार से क्या आत्मा भी सुख का साधन बनेगा? तो उनके लिए कहते हैं आत्मा अनुकूल्य अन्नादि समः चेद अमुनात्रकः।
अगर आत्मा को भी आपके प्रीति के लिए अगर आप साधन मानते हो, आत्मा सुख साधनम भवितुम अर्हति, तो क्या आत्मा सुख का साधन है क्या? बोले नहीं। क्यों? अगर आत्मा सुख का साधन है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये बहुत सुंदर है, आप समझना ठीक से। कर्म कर्तृता, एकस्मिन् कर्म कर्तृता न स्याद, कर्म कर्तृ विरोध। देखो ये शास्त्र बहुत सुंदर है, उसके लिए एक बहुत सुंदर कथा है। मुल्ला नसरुद्दीन, ये मुल्ला नसरुद्दीन की एक बहुत सुंदर कथा है। एक दिन क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी बीबी दोनों रात को, शीतकाल था और उन दोनों सो गए थे। शीतकाल में क्या होता है, जो इतने वृक्ष हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं, पतझड़ जिसको कहते हैं। तो सूखे पत्ते जो है सब भूमि पर थे। अब दोनों रात को सो गए। अब रात को जब पवन चला तो ये सूखे पत्ते भी चलते हैं, तो उसकी आवाज आती है, उनकी एक ध्वनि होती है विशेष प्रकार की। तो वो मुल्ला नसरुद्दीन जाते हैं और उन्होंने आवाज सुनी, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई चोर आ रहा है। तो बीबी को जगाया, देखो देखो वो कोई आ रहा है हमारी ओर। अब वो पवन से पत्ते घर की ओर आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कोई चोर आ रहा है। तो बीबी को भी जगा दिया और बीबी को बोला, अरे देखो देखो कोई आ रहा है, आवाज आ रही है। बीबी भी जाग गई, देख। दोनों ने सोचा हाँ कोई आ रहा है, चलो देखते हैं पीछे जाके। वो धीरे से गए, द्वार खोल के वो देखने लगे। अब हुआ क्या, घर के पीछे बड़ा सा वृक्ष था। वो वृक्ष के नीचे उनको कोई मनुष्य आकृति दिखने लगी और ये पवन था। देखो हाँ जो वो वहां खड़ा है, वो देखो आ रहा है, आ रहा है। तो मुल्ला जी ने कहा, बीबी एक काम करो, तीर ले आओ, धनुष ले आओ, मैं उनको मार देता हूं। अब बीबी ले आई और उन्होंने ये चला दिया और सीधा वहां जाके लग गया। तो उन्होंने सोचा ये चोर को लग गया। अब दोनों चलने लगे, वहां गए, वहां देखा तो क्या मिला, वो मुल्ला का कुर्ता था। बीबी ने उनको धो के वहां सुखाने के लिए रख दिया था वृक्ष की शाखा पर। और वो जो कुर्ता जो था वो पवन में हिल रहा था, तो उन दोनों ने सोचा कि कोई चोर वहां खड़ा है। और जाके देखा तो वो जो तीर था वो कुर्ता में लग गया था। अब जैसे देखा कि कुर्ता में तीर लग गया है, तो मुल्ला नसरुद्दीन बोले, अरे बीबी अच्छा हुआ मैं कुर्ता में नहीं था। अब देखो, तीर चलाने वाले मुल्ला है, तो तीर खाने वाले क्या मुल्ला हो सकते हैं? कर्म कर्तृ विरोध कहते हैं इसको। कर्ता मानी तीर चलाने वाला जो है वो कर्ता मुल्ला जी है, और जिसके ऊपर तीर चला रहे वो कर्म विषय है। तो कर्तृ कर्म न स्याद। आप स्वयं आत्मा है, आनंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद स्वरूप है। तो आप स्वयं क्या साधन बन सकते हो? नहीं। अन्नादि साधन बन सकते हैं, सुख साधन वो बन सकते हैं, लेकिन आत्मा स्वयं आप है। आप देखो, इसीलिए पूज्य स्वामी जी ने बहुत वर्षों पहले एक बहुत सुंदर प्रवचन किया था। प्रवचन श्रेणी थी स्वामी जी की, मेडिटेशन ऑन मेडिटेटर। अब देखो, मेडिटेशन ऑन मेडिटेटर, ध्याता का ध्यान। तो ध्यान करने वाले आप हैं, और जिसका ध्यान करने वो भी आप ही है। तो कैसे संभव है? देखो, मैं
टीका निंदा जो कर रहे हो ना, वो उनके लिए नहीं कर रहे, आपके योग्य समझ के लिए मैं ये कर रही हूं। अब ये ध्यान वाले जो कहते हैं ना, मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई, मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो गया, ये करवाते हैं ध्यान, आत्मा का ध्यान करो। देखो आप ध्यान करने वाला आत्मा या जिसका साक्षात्कार हुआ वो आत्मा, आप मुझे बताइए, समझ रहे हो? ध्यान करने वाले आप है, आत्मा स्वयं है। तो जो ध्यान करने वाला ध्याता आत्मा जो है वो स्वयं ध्येय बन सकता है क्या? मुझे आत्मा का साक्षात्कार, तो जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो वो आत्मा है कि जिसका साक्षात्कार हो वो आत्मा है? अब देखो, मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, तो क्या आत्मा और ब्रह्म दो है क्या? अब देखो, और इसलिए कहते हैं एकस्मिन् कर्म कर्तुता न स्यात्। अब देखो, एक ही वस्तु में कर्ता और कर्म दो नहीं हो सकते। तीर चलाने वाले अगर मुल्ला है तो जिसको तीर लगा वो मुल्ला नहीं हो सकता। अगर तीर चलाने वाला अन्य कोई है तो तीर जिसको लगा वो मुल्ला हो सकते हैं। अब देखो, उसी प्रकार आत्मा स्वयं अपने सुख का साधन कैसे बन सकता है? देखो, इसलिए मैंने आगे कहा कि आत्मा में जो आनंद है वो सहज है, उसमें साधन की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आप स्वयं आनंद स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं न अनुकूलितव्य है। उपाधि में जो हमें मिलता है तो उसमें वो सुख साधनता है, और अनुकूलितव्य माने कि जो वस्तु हमारे आत्मा के लिए अनुकूल है तो वो अनुकूल है, वो हमारे लिए प्रीति का कारण बनता है। लेकिन आत्मा को अनुकूल करेंगे क्या? अब कहा अनुकूलितव्य है स्याने कस्मिन्, जो आपके लिए अनुकूल है उनके लिए आपके मन में प्रेम होता है, तो क्या आत्मा को आप अनुकूल बनाएंगे? अब देखो, अन्नपान आदि, तो आत्मा को अनुकूल करेंगे क्या? और आत्मा अनुकूल हो जाएगा, और फिर आत्मा इसलिए कि आत्मा अतिरिक्त से भोक्तु अभावाद, क्योंकि आत्मा से अन्य कोई भोगता है ही नहीं, करता है ही नहीं, तो क्या होगा? स्वयं एवं अनुकूलितव्य स्यादिति। नो, नहीं, वो स्वयं अपने आप को अनुकूल बना देता है। अब देखो, तो क्या स्वयं अपने आप को अनुकूल बना सकता है वो? नहीं। आत्मा तो निर्विकारी है, किसको आप अनुकूल बनाएंगे? आत्मा को अनुकूल बनाएंगे क्या? आप समझो, देखो, इसीलिए ये ब्रह्मानंद जो है ना, वो कोई साधन नहीं है। सुख ज्ञान जो साधन नहीं है, आप स्वयं है। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर थे, नॉलेज इटसेल्फ इज यू। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है, आप किसका ज्ञान प्राप्त करेंगे? आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है, आप स्वयं आनंद स्वरूप है। आपको आनंदित होना नहीं, आपको सुखी नहीं होना, आप बना के आप करेंगे क्या? अब देखो, क्या आत्मा अनुकूल बनाने योग्य है? अनुकूलितव्य, आप देखो, क्योंकि आप स्वयं है। कर्ता और कर्म दोनों आप नहीं हो सकते, आप स्वयं भोक्ता आनंद स्वरूप है। और इसीलिए आत्मा में सुख साधनत्व तो नहीं हो सकता है आपसे, क्योंकि आप स्वयं सुख स्वरूप है। आत्मा सुख का साधन भी नहीं है, आत्मा सुख भी नहीं है, आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और इसीलिए आत्मा में साधनत्व भी नहीं है और आत्मा को अनुकूल बनाने की अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि आप स्वयं आनंद स्वरूप है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।